आज फिर एक बार आपके समक्ष हम उपस्थित हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाकी बचे हुए प्रॉपर्टीज को लेकर के। लेकिन हम प्रॉपर्टी की शुरुआत करें इसके पहले आपको इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शन के बारे में जान लेना आवश्यक है। तो इवन इस तरह के फंक्शन से आप पूर्व में परिचित हैं, समझे। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि f माइनस एक्स यहां अगर मान लिया जाए, इसमें यहाँ f माइनस एक्स यहां जो होगा वो कितना होगा? cos माइनस एक्स। इसके लिए f माइनस एक्स अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा? f cos माइनस एक्स, और cos माइनस एक्स आप जानते हैं कि cos एक्स होता है। उसी प्रकार f माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। यहां आ जाए f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यहां है f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ हो गया fx के बराबर, यहाँ भी fx के बराबर, और यहाँ भी fx के बराबर, यहाँ भी fx के बराबर। यानी कि इस तरह के नेचर वाले फंक्शन को, इस तरह के प्रॉपर्टी रखने वाले फंक्शंस को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन ये हुआ कि इफ बी ए फंक्शन बी एनी फंक्शन such that f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग जो है ना इवन फंक्शन कहेंगे। देन f is called an even, and these are some examples of even functions. These are examples of even functions. तो इवन फंक्शंस हम समझते हैं कि आपको समझ में आई होगी बात। अब आइए ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लें। अब फिर कुछ फंक्शंस के बारे में विचार करें। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एनी ऑड पावर ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। यू आर वेरी मच फेमिलियर from these functions. You see here f minus x is equal to minus x cube is equal to minus x cube is equal to minus fx. Here you see f minus x is equal to sin minus x, and sin minus x is minus sin x, means माइनस एफ एक्स। यहां भी f माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स
बराबर माइनस एफ एक्स एंड सो ऑन। तो इस तरह के प्रॉपर्टी रखने वाले फंक्शंस को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, जिसका फॉर्मल डेफिनेशन हुआ कि एनी फंक्शन f such that if minus x is equal to minus fx, then we say f is odd. And these are examples of odd functions. तो इवन और ऑड फंक्शन की चर्चा के बाद अब हम डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी 5 पर आएंगे। प्रॉपर्टी 4 की चर्चा 1, 2, 3, 4 की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है और प्रॉपर्टी 5 पर हम आएंगे। प्रॉपर्टी 5 कहता है कि अगर माइनस ए टू प्लस है एफ एक्स डी एक्स हो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ इवन रहेगा तब, इफ एफ इज इवन। इवन फंक्शन के केस में ये ऐसा होगा, लेकिन यही ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा? 0 इफ एफ इज ऑड। तो इसको प्रूव किया जा सकता है। अब ये मान के चलेंगे कि एफ जो है इवन फंक्शन है। लेट f is an even। तो इवन फंक्शन इसका मतलब क्या? दैट इज if माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इवन फंक्शन की विशेषता है। तो अब देखिए इसको हमको साबित करना है कि इसके बराबर है। यहां से लेके चलेंगे माइनस ए टू प्लस ये ए। तो प्रॉपर्टी 3 कहता है कि अगर 2 पॉइंट हो ए और बी और उसके बीच में सी हो तो हम लोग मैंने ए टू बी कैलकुलेट करने का मतलब हो कि ए टू सी है, सी टू बी कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस ए और प्लस ए के बीच में 0 है। माइनस ए और प्लस ए के बीच में 0 है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब ये इसको हम छेड़छाड़ नहीं करें, केवल इसमें हम चेंज करना चाहेंगे कि ई भी, ताकि ई भी इतना ही हो जाए तो दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो हम कुछ परिवर्तन करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस डी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें वी पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी इन द फर्स्ट इंटीग्रल। तो कहां का बदलेगा? ये dx बदल जाएगा और ये दोनों लिमिट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो dx कितना होगा? x बराबर माइनस टी है तो dx जो होगा सो माइनस dt हो जाएगा। एक काम तो मैंने कर लिया, dx को कर लिया। अब लिमिट कैसे चेंज करते हैं इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, फिर से एक बार देख लीजिए। लोअर लिमिट, हम x का लोअर लिमिट क्या है? माइनस है। तो हम t का लोअर लिमिट देखेंगे कि क्या होना चाहिए।
यहाँ पर x का लिमिट माइनस से है तो t का मैंने इससे हम इस रिलेशन से प्राप्त करेंगे। तो वी पुट x इज इक्वल टू माइनस ए इन द रिलेशन x इज इक्वल टू माइनस टी में। इस ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसी में पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी, यानी कि t बराबर ए हुआ लोअर लिमिट इसका। इसी तरीके से हम लोग अपर लिमिट चेंज करेंगे। अपर लिमिट कैसे चेंज होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट कितना है 0 है x का, तो किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे। we put x is equal to 0 कहाँ, इसमें इन x is equal to माइनस टी, तो 0 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बराबर माइनस टी, यानी कि t बराबर 0। इस प्रकार जो है ना हम लिमिट चेंज करने में सफल हो जाते हैं। अब आ जाइए पुनः इसी में, तो माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ, तो यहाँ लोअर लिमिट जो है तो ए हो गया, अपर लिमिट तो 0 है, और x के बदले हम लोग क्या करेंगे माइनस टी, और dx के बदले माइनस dt प्लस 0 टू ए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन। अब देखिए इस माइनस साइन को हम बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस ए टू, देखिए माइनस ए टू 0 एफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इस माइनस साइन का लोप हो जाएगा, माने ये समाप्त हो जाएगा। कैसे, जब हम लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तब। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए हम इस मतलब कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, वो तो मैंने ए टू बी हो तो अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी, यहां हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स। अब देखिए क्योंकि एफ एक इवन फंक्शन है इसलिए एफ माइनस टी जो होगा सो एफ टी के बराबर होगा। सिंस एफ इज एन एफ इज इवन, देन एफ माइनस टी जो होगा तो एफ टी के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0 टू ए एफ टी डी टी और 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप जानते हैं कि t को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी माने वेरिएबल से, x y z t मैंने किसी मैंने ये डमी वेरिएबल होता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 ये हो जाएगा माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों समान इसलिए दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह से एक पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए हम लोग मान लें कि एफ एक्स जो है जो कि ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन में क्या होगा कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स,
तो यहाँ पर अंत में आपको यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए दिस इज लेफ्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज. सो आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू prove the second part of the property. Now we come to the next part, property number 6. Property number 6 ये कहता है कि 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x. ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है. इसमें हम क्या करेंगे, ये हिंट है, मैंने आप हिंट इसका ये है कि पुट इसमें आप ऐसा करेंगे कि आप तो लेके इसी को चलेंगे, ऐसा क्या पूरा इसको कर ही दिया जाए. तो देखिए LHS ये है 0 to 2a fx dx. तो 0 to 2a के बीच में ये पड़ता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx. अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, 2a माइनस टी. तो यहां हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt, और लिमिट भी चेंज हो जाएगा. तो लिमिट चेंज करने के लिए लोअर लिमिट चेंज कर लेंगे. लोअर लिमिट कैसे हो जाएगा चेंज, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान 0 रख देंगे. तो x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2a माइनस टी, तो t बराबर हो जाएगा 2a, t बराबर 2a. और अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कितना है, 2a है, इसमें लिख दीजिएगा 2a इन द सेकेंड इंटीग्रल, अपर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में कितना रखेंगे, 2a. we put x is equal to 2a इन x बराबर 2a माइनस t. तो 2a इसमें रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2a यहाँ पर 2a बराबर 2a माइनस t, 2a कैंसिल हो जाएगा, इसलिए t बराबर 0 आ जाएगा. समझे. तो इस तरह से लिमिट चेंज कर लिया जाता है. अब पुनः जो है कि हम लोग इसमें आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका ये है लोअर लिमिट है 2a, अपर लिमिट है 0. अच्छा, एक इसमें तो खैर कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसलिए इसको छोड़ देंगे. 0 to a fx dx चेंज इसमें होगा. तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लोअर लिमिट t का हो जाएगा 2a, अपर लिमिट 0. हम लोग x के बदले क्या रखे हैं, 2a माइनस t, और dx के बदले माइनस dt. ठीक. अब जो है ना, तो ये हो जाएगा 0 to a fx dx. ई माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2a 0 f 2a माइनस t dt. और लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा 0 to a fx dx, और यहाँ हो जाएगा आपको माइनस के बदले प्लस 0 to 2a f 2a माइनस t dt.
अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी एक का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी एक कहता है कि टी को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी दूसरे मैंने सिंबल से, तो यहाँ टी के बदले हम एक्स ही रख देंगे। ये नहीं समझेंगे कि हमने क्या सब्स्टिट्यूशन, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी एक कहता है कि मैंने अगर जो लिमिट सेम हो तो आपको इस वेरिएबल को बदला जा सकता है। यहाँ 0 to a fx dx और 0 to 2a f 2a माइनस x dx प्रूव हो गया समझ। तो एक प्रॉपर्टी और रह गया है, केवल इसी का इस्तेमाल करना है। उस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे कि अगर जो 2a माइनस एक्स, अगर f 2a माइनस एक्स fx के बराबर हो जाएगा तो उस परिस्थिति में e आपस में जुड़ जाएगा, और मान लें कि 2a माइनस एक्स f 2a माइनस एक्स माइनस fx हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी को जो है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की चर्चा यही मतलब कि रोकते हैं और फिर अगली दफ़ा उस प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे और साथ साथ इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी बनेंगे। थैंक यू।